गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, दिस इज जेरोम सर इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन ने एक सीरीज चला रखी है ग्रामर की कि बस ये रूल्स को पढ़ो और अपनी ग्रामर को बनाओ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार कुछ 100-150 रूल अपन करेंगे फॉलो, उसके बाद डेप्थ से ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जिसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रामर जिसको बोलते हैं, उसका बैच में अलग से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरे उन बच्चों के लिए बोलते हैं सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, या फिर इतनी नॉलेज कैसे ले, इतना माइंड नहीं है हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो लगता है कि जिस बस हमारा काम चले, हम पास हो, हम एग्जाम को क्रैक करें, तो ये उनके लिए। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ वर्ड्स की। जैसा सबसे पहले मैं लिखता हूँ एज वेल एज, क्या एज वेल एज, या फिर मैं लिखूँ बिसाइड्स, मेरे साथ बोलते रहना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बिसाइड्स, या फिर मैं लिखूँ एक्सेप्ट, या फिर मैं लिखूँ बट, या फिर मैं लिखूँ एंड नॉट, या फिर मैं लिखूँ बट नॉट, या फिर मैं लिखूँ नथिंग बट, या फिर मैं लिखूं टुगेदर, क्या टुगेदर, या फिर मैं लिखूं along with, together, along with, together with, या फिर in addition to, in addition टू। बिसाइड्स का मतलब ये है, जो मैंने लिख रहा हूं ना, ये इनके मतलब है, बट एंड नॉट, बट नॉट, नथिंग बट, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ विद भी आ जाता है। ठीक है, क्या विथ। तो जब मैं इनकी बात करता हूं एज वेल एज, टुगेदर, अलोंग विद, टुगेदर विद, या फिर ओनली विद, या फिर बिसाइड्स, या फिर इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, बट एंड नॉट, बट नॉट, नथिंग बट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब मैं ऐसे वर्ड्स की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो जब ये दो चीज़ों को जोड़ते हैं, देखो एक का मीनिंग बताता हूँ। एज वेल एज का मतलब है जब अपन दो चीज़ों को ऐड करते हैं कि साथ ही साथ, ये तो मैं कर रहा हूँ इसके साथ ही साथ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश तो सीखता हूँ, साथ ही मैथ्स भी सीखता हूँ। ओके, आई एम लर्निंग मैथ्स एज वेल एज लर्निंग इंग्लिश। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों। टुगेदर साथ में, ठीक है, along with इसके साथ में, together with इसके साथ में, with साथ में, got it। besides इसके अलावा, besides इसके अलावा। ठीक है मेरे प्यारे, besides का मतलब होता है इसके अलावा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, I learn English, besides I teach English, इसके अलावा मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ। got it मेरे प्यारे बच्चों। in addition to का मतलब भी यही होता है कि इसके साथ ही साथ। ओके, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय इसके, सिर्फ इसको छोड़कर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ इस काम को छोड़कर। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट जंपिंग ओवर द ब्रिज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं कोई पक्षी नहीं हूँ कि जो जंप कर जाऊँगा, ना मैं कोई तेंदुआ हूँ जो ऊपर से जंप कर जाऊँगा। मेरे प्यारे बच्चों, बट का मतलब बट, नो येट, नो बट, ओनली जट। ठीक है, बट एंड नोट पर नहीं, बट नोट ये नहीं, नथिंग बट सिवाय इसके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो पहले इनके साथ रूल क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, कुछ भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके साथ जोड़े जाते हैं, तो वर्ब जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो सब्जेक्ट जोड़, जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट सेकेंड, तो वर्ब जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। गॉट इट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, चाहे फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो। फिर जो केस जो आएगा यहाँ पे, जो सब्जेक्ट सेकंड होगा, वो कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो उनके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं एज वेल एज और एंड नोट। अगर मैं बात करूं एज वेल एज की, तो एज वेल एज के साथ मेरे प्यारे बच्चों आता है सब्जेक्टिव केस। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। इतनी बात ध्यान में बिठा ली कि एज वेल एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है और एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे बोला यू एंड
आई, ये सही है। यू एंड मी गलत है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जब मैंने बोला यू एंड नॉट मी, अब ये सही है। गॉट इट। जब एंड नॉट आ जाए तो ये आएगा, और जब यू एंड आ जाए तो ये आएगा। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं अब कुछ सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एक्सेप्ट राहुल, एक्सेप्ट राहुल, एक्सेप्ट राहुल। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी या प्रेजेंट देयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? गॉट इट। समझ में आई कि एवरीबॉडी एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सब वहां पे शामिल थे। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यू एंड नॉट राहुल, एंड नॉट या फिर बट नॉट राहुल, या फिर मैं यहाँ पे राहुल ही ले लेता हूँ, छोड़ो, बट नॉट राहुल डैश गिल्टी। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी या इसके अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, ओके। तो क्या आएगी? यू एंड नॉट राहुल या फिर बट नॉट राहुल आर, गॉट इट, ना कि राहुल के अकॉर्डिंग इज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? चलिए एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, फिर थोड़े एक दो सेंटेंस और बनाता हूँ। ठीक है, इतनी बात को समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। ये बात यू एंड आई एंड यू एंड नॉट मी, जैसे बोल सकते ना मी एंड माई फ्रेंड। क्या यार ये कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्ट से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है? मी एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स। ओके, आई एंड माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग, आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी। गॉट मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो यार। मी एंड माई फ्रेंड्स कहाँ से आ गया? बताओ तो एक बार। कमाल के बच्चे हो यार, समझ में आ गई बात? अब इसके मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक वर्ड और आता है, वो और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो जो एक वर्ड है अकम्पनीड बाय। क्या? अकम्पनीड बाय। अकम्पनी का मतलब क्या होता है? साथ देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे अकम्पनीड बाय, प्रेपोजिशन इसके बाद ये आती है अकम्पनीड बाय। जैसे मैं बोलूं राहुल अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, राहुल अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स इज ए नाइस पर्सन, इज ए नाइस पर्सन। अब अकम्पनीड बाय का जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है टू कॉम्प्लीमेंट समबडी। क्या? कॉम्प्लीमेंट, जो किसी चीज को पूरा करे, या फिर किसी के साथ जाना, गो विद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट किसी को देना, किसी की तारीफ करना, या किसी चीज को पूरा करे, या फिर गो विद किसी के साथ जाना, किसी की सहायता करना, या फिर टू हेल्प। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा माई फादर, माई ब्रदर्स लिख देता हूं, माई ब्रदर्स along with my sister, along with Sneha, dash going to the party, got it? So क्या आएगा? my brothers along with Sneha, या फिर इनमें से कोई भी वर्ड उठा के लिखूं मैं। So क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? आर। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एज वेल एज के मैं बात करता हूं, एज वेल एज। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे गॉट इट, जैसे मैं लिखूं यू एज वेल एज आई, एज वेल एज आई, गॉट इट। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही आएगी, आर गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, तो कुछ बातें मैंने आपको बताई है कि देखो, जब बात हो किसकी? एंड की, एंड के बाद आएगा सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल। एंड नोट के बाद
ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज के बाद कौन सा, हाँ सब्जेक्टिव। और अगर वर्ब की बात करें तो वो कौन सी आएगी, ing मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं लिखूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर लर्निंग सिंगिंग, ठीक है, लर्निंग सिंगिंग। गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं जब दो वर्ब को जोड़ने की बात करता हूं, मैं दो कामों को जोड़ने की बात करता हूं, तो पहला जैसा आप उसमें बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है ing में ही आएगा, ठीक है, एज वेल एज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गुड। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, साथ ही साथ टीवी देख रहा था, आई वॉज स्टडिंग एज वेल एज वॉचिंग टीवी। गॉट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कुछ मैंने बातें आपके साथ शेयर की, छोटी सी वीडियो, कुछ रूल्स मैंने शेयर करे, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है जिन पे ग्रामर के कंसेप्ट पूछे जाते हैं डेफिनेटली। और अगर आप देखोगे तो एक एक को अगर उठा के देखोगे, कम से कम 10-15 रूल इसमें से निकल के आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने चैनल पे जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको लगता है कि ओम सर सच में हमको एक ऐसा कंटेंट देते जो हमारे काम का है, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो अब अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चम 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 चम। हमारा ही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, नमस्कार।